अब देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और वहाँ पे हर कोई ख्वाहिश पैदा करता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चली जाए। अभी रिसेंटली देखे जिस तरह से आईफोन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना है सेल करने वाला आईफोन 16 2024 में। और आप देखेंगे इतनी मैन्युफैक्चर कहीं नहीं हुई जितना इंडिया में हुआ और इंडिया ने उसे एक्सपोर्ट किया और रेवेन्यू जनरेट किया। अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद टेस्ला वहाँ चला गया, मर्सिडीज वहाँ बन रही है, वो अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी। फिर दुनिया क्यों ना उस पर रशक करे। अपनी अपनी इंडिविजुअली मसरूफियात होती हैं मुल्क के हवाले से, किस तरफ लेके जाना है ये एक प्राइम मिनिस्टर डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। देखिए यही बात होती है सबसे इम्पोर्टेंट, हम जिस फिज़ा में सांस ले रहे हैं उनको उस फिज़ा में सांस लेने में तंगी हो रही है। उन्हें चाहिए इस फिज़ा का कोई बेहतर हल निकालें, ना कि अपनी वेकेशंस करें, वो खुद सैर व तफरी करें। ये तो कोई हल ना होना इस बात का। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में हर जगह इंडियन मौजूद है। आप देखें दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज की बात करें तो इंडियंस नज़र आते हैं। अभी आपने बात कर दीजिए IMF की जो वहाँ पे एग्जेक्टिव बैठ गई जी, वो वहाँ पे बैठ गई है और वो भी जनाब यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि वो भी इंडिया की है। भारत एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन G20 मीटिंग नरेंद्र मोदी की रियो के अंदर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया पूरी दुनिया ने देखा। एंड इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसको अब भी रिसेंटली G20 को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। उनके साथ मेलानी जो कि कह लें कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात होते हुए देखी है, जो बाइडेन के साथ मुलाकात होते हुए देखी है, जिनपिंग के साथ मुलाकात होते हुए देखी है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए जहां पर उनको बैठने का मौका मिला है वो प्रेसिडेंट लोला और जो बाइडेन के दरमियान में है। सर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी G20 में नजर नहीं आ रहे हैं, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं। आखिरकार इंडिया, भारत, हिंदुस्तान प्रोग्रेस के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है एंड हर जहां भी जाते हैं एक नया इनिशिएटिव लेकर आते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं वहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दूसरी इसमें मैं 2 पॉइंट थोड़े से आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अपनी अपनी इंडिविजुअली मसरूफियात होती हैं मुल्क के हवाले से, किस तरफ लेके जाना है ये एक प्राइम मिनिस्टर डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। और दूसरी प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी वैल्यू होती है ना, एक कद होता है अपनी शख्सियत का, वो भी उसमें भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़ी मुझे मतलब अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, आपके साथ शेयर करते हुए ऑडियंस के साथ, कि वो लेवल नहीं है जो इससे पहले वाले टेन्योर में था। और एक तो ये बड़ी बात होगी, दूसरी इनकी जो अपनी मसरूफियात हैं वो ये एक अलग लेवल की हैं। कौन सी इनकी पर्सनल मसरूफियात चल रही हैं? जहां पर CM ऑफ पंजाब मरियम नवाज की बात की जाए तो उनको थ्रोट टॉन्सिल्स का इशू नजर आ रहा है, वो बाहर फिरने के लिए गई हुई हैं। और जहां पर नरेंद्र मोदी की बात करें, पहला प्रायोरिटी उनका मुल्क है, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो जी ये देखिए यही बात होती है सबसे इम्पोर्टेंट, हम जिस फिज़ा में सांस ले रहे हैं उनको उस फिज़ा में सांस लेने में तंगी हो रही है। उन्हें चाहिए इस फिज़ा का कोई बेहतर हल निकालें, ना कि अपनी वेकेशंस करें, वो खुद सैर व तफरी करें। ये तो कोई हल ना होना इस बात का। तो इनको चाहिए कि इधर लाहौर का कोई सूरत हाल निकालें। अभी हम रिसेंटली मैं एक सर्वे देख रहा था, दूसरे नंबर पे हम द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नंबर पे तो हम लोग आ रहे हैं, मीटिंग्स में तो जाने से हम लोग रहे। हाँ जी देखिए बस यही फिर इस चीज़ को ही तो बदलना चाहते हैं ना, ये करना चाहिए। इनको चाहिए कोई मसनूई बारिश वगैरह करवाएं। देखिए कितनी कंट्रीज़ ने करवाई है और इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी इकॉनमी जो एक सेटअप चल रहा है पूरे पंजाब का, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बर्डन लाहौर पे है। अगर लाहौर को हम लगा आप कहेंगे पाकिस्तान का बर्डन जो है ना वो अवाम के कंधों पर है, वो तो प्राइम मिनिस्टर पे नहीं है। अगला सवाल मैं आपसे कहूँगा, IMF की जो डेप्यूटी चीफ हैं गीता गोपी एक इंडियन है और नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेकर अपलोड की है सोशल मीडिया के ऊपर। हम जो IMF के कर्जई हैं, IMF से कर्जा मांग रहे हैं, हमारे बड़े से बड़ा जो पॉलिटिकल पर्सन है वो ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि दिन ब दिन IMF हमें डंडा दे रहा है पीछे से कि भाई ये सैंक्शंस लगाओ, ये सैंक्शंस लगाओ, इतना टैक्स लगाओ, ये कर दो, वो कर दो। अब तो एक इंडियन उस कुर्सी पर बैठ चुकी है, तो पाकिस्तान के हालात कितने काले नजर आ रहे हैं। देखें ये अगर थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में लें तो ज़रूरी नहीं है, ये उनकी एक अपनी पॉलिसीज़ आज से 10 साल 5 साल पहले 20 साल पिछला रिकॉर्ड भी देख लें तो इस तरह इससे मिलती जुलती थी। हाँ चलें वो हो सकता है थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया के मामले पे थोड़ी ज़्यादा सख्ती करें, लेकिन ये शुरू से ही ऐसे होता हुआ है। उन्होंने क्या पेट्रोल इतना बेचना है, हमने क्या बेचना है? हम वाहिद पाकिस्तान एक दुनिया में कंट्री है जो नया लोन लेते हैं, पुराने लोन की किस्त पहले देनी होती है, नया लोन फिर लेते हैं।
उसके लिए। तो ये देखें ना, इन्हीं बातों से हम आपको पीछे लगता जा रहे नहीं है ना कि हमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी G20 जैसी मीटिंग्स में शामिल होना चाहिए, इनविटेशन मिलना चाहिए, ताकि वो भी कुछ ना कुछ लेवल का सोचे, ना कि कटोरा लेकर कहीं पहुंच जाके कि हम भीख मांगने के लिए आ गए हैं। नहीं, ये उनको चाहिए कि इस बारे में सोचें। और ज़रूरी नहीं अगर आपको इनविटेशन आए तो आप जाएं, आपने अपने मुल्क के लिए जाना है, आप खुद चले जाएं ना। इसमें कैसे जाए, इंसल्ट करवा ले आगे, कम इंसल्ट हो रही है। वैसे इस हवाले से अगर देखा जाए तो पहले जितनी होनी थी हो चुकी है, और थोड़ी सी करवा लें, लेकिन मुल्क के लिए कुछ अच्छा तो सोचे ना कम से कम। ये तो पॉइंट है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया बहुत जल्द तरक्की पे तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर नाम पर नाम कमा रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर की बात कर लें आप, इस वक्त भी G20 की जो मीटिंग है वो एक डिस्कशन का मौजू बनी हुई, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं इस मीटिंग को, और जहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं उनका तो आपने देख लिया कैसा डंका बज रहा है। वो देखें, अवाम उधर जमहूरी निज़ाम है, इंडिया में जमहूरी निज़ाम है। हाँ एग्जैक्टली। किसी हद तक हो सकता है उधर भी धांधली और दूसरे तीसरे मामला हुए होंगे, मैं नहीं कहता नहीं बिल्कुल शफाफ है, नहीं, लेकिन जिस तरह हमारे इधर इलेक्शन वाला मामला हुआ है, ये तो फिर इस इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं वो आप भी देख सकती हैं। तो उस वाले जो उधर की ऑडियंस समझ लो, उधर की जो अवाम ने जिसको सेलेक्ट किया है, वो अवाम ने सिलेक्ट किया, नज़र आ रहा है कि वो बंदा काम भी कर रहा है, जान मारता नज़र आता है एक बंदा, लेकिन ये फिर जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो भी जान मारते नज़र नहीं आ रहे और ये भी नहीं। सर बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से कह लें कि G20 की मीटिंग के अंदर उनका डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया वहां पर जा चुके हैं, और जितना कह लें कि धूम धड़के से हर मीटिंग के अंदर उनका इस्तकबाल देखने को मिल रहा है, लाजवाब है। लेकिन पाकिस्तानी, ना तो पाकिस्तानी वहां पर मौजूद है, ना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, बल्कि हमारी CM ऑफ पंजाब अपने थ्रोट के कह लें कि मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए बाहर इलाज करवाने के लिए कहीं गई हुई है। तो जहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बातें करता है, डेवलपमेंट की बातें करता है, वहाँ पर अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बातें करता है, यहाँ पर पाकिस्तानी कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, एंड पाकिस्तानी G20 की मीटिंग को लेकर इतना सीरियस भी नजर नहीं आ रहे। देखिए पाकिस्तान, आपको भी पता है कि पाकिस्तान को कोई मुंह तो लगाता नहीं, अगर पाकिस्तान भूल चूक के वहाँ पहुँच भी जाएगा G20 तक, तो आप ये देखेंगे वहाँ जाके आपकी क्या इज्जत होगी, कोई इज्जत नहीं है। जब आपकी इज्जत आपके मुल्क में नहीं है तो आपकी इज्जत बाहर वाले क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, आपने बात की नरेंद्र मोदी की, भाई वो एक लीडर है और वो तीसरा टेन्योर में जो जैसे दाखिल हुआ है, तो लोग उससे वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भाई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वहाँ कोई भी आप देखें कि इंडिया जहाँ पे भी, अगर वो G20 हो या G10 हो या कोई भी जी हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया का एक असर रसूख बढ़ता हुआ इंडिया ने G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाई, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स को अपने मुल्क में बुलाया, और नरेंद्र मोदी ने उनको लीड किया। ब्राज़ील यानी कि रियो के अंदर ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है, एंड स्पेशली सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो इस वक्त पाकिस्तान पर मंडलाने वाली है वो है गीता गोपी, जो कि हमें नजर आ रही हैं भाई IMF की डेप्यूटी चीफ। अब IMF से तो हम कर्जा लेते हैं, वहाँ पे भी इंडियन बैठ गई हैं जाकर, तो अब पाकिस्तान को कर्जा और कैसे मिलेगा, क्योंकि हम अपने कर्जे उतारने के लिए नया कर्जा ले लेते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में हर जगह इंडियन मौजूद है। आप देखें दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज की बात करें तो इंडियंस नज़र आते हैं। अभी आपने बात कर दी थी IMF की, जो वहाँ पे एग्जेक्टिव बैठ गई है जी, वो वहाँ पे बैठ गई है, और वो भी जनाब यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि वो भी इंडिया की है। अब यानी कि IMF से कर्जा लेने के लिए भी हमें पहले इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जनाब हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई हमें IMF का कर्जा दे दें। तो कहने का मकसद ये है कि बढ़ता हुआ असर रसूख इंडिया का नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, दुनिया की 5वीं बड़ी से, बल्कि 5वीं नहीं कहेंगे, अब वो 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो जिस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर चुका है, अपने आप को दुनिया में अपना एक नाम बना चुका है, तो अभी आप ये मत सोचें कि जनाब आप मुकाबला या कंपैरिजन की बात करते हैं इंडिया के साथ, आप अपना मुकाबला या कंपैरिजन किया करें साउथ अफ्रीका के साथ, आप अपने कंपैरिजन किया करें नाइजीरिया के साथ, क्योंकि आपका कंपैरिजन नहीं बनता। पहले तो आप कंपैरिजन करने के लिए या अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए, उनके मुकाबले के लिए उस तरह की इकोनॉमी को भी ग्रोथ देना। लेकिन हम तो कहते थे कि हम जी 1947 से इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, इकट्ठे साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो इंडिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप देखिए 1947 को लेकर अभी तक हम उसी को रगड़े हैं। मेरी चीज़ आप ये देखेंगे, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें देखने को मिली हैं, जापान की जंगें देखी हैं, अब देखो वो क्या उसी जंग को लेकर बैठे रहे, क्या वो दूसरे ममालिक को अपना दुश्मन मान लें। जनाब जंगें हुई हैं, उनके दरमियान दोस्तियाँ भी हो गई, मोहब्बत भी हो गई, ट्रेड भी हो रही है, हर चीज़ आ रही है। और यहाँ पे आप बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, इंडिया और पाकिस्तान तो भाई 1947 से लेकर आप अगले कोई 100 साल भी लगाएंगे ना, तब भी इनके दरमियान यही तनाज़ा रहेगा। आई थिंक सो कि COP28 की मीटिंग देखने को मिली थी दुबई के अंदर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी फोटो की पहली फरिश्त में मौजूद थे, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फोटो की एंड पर मौजूद थे, यहाँ पर नहीं आ रहे थे।
और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो भाई कह लें कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लोला और साथ में जो बाइडन के दरमियान में उनको निशिस्त दी गई है, तो इतना प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी को। अब देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और वहाँ पे हर कोई ख्वाहिश पैदा करता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चली जाए। अभी रिसेंटली देखे जिस तरह से आईफोन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना है सेल करने वाला आईफोन 16 2024 में, और आप देखेंगे इतनी मैन्युफैक्चर कहीं नहीं हुई जितना इंडिया में हुआ और इंडिया ने उसे एक्सपोर्ट किया है और रेवेन्यू जनरेट किया है। अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद टेस्ला वहाँ चला गया, मर्सिडीज वहाँ बन रही है, वो अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी, फिर दुनिया क्यों ना उस पर रशक करे। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा भाई इंडिया का भाई डंका बज रहा है और वो बड़े ज़ोरों शोर से बज रहा है। आपने बात की है जी, जो बाइडन के साथ खड़ा था और पहली लाइन में फुर्सत में जो है वो हमें इंडिया का नरेंद्र मोदी नज़र आया। और पाकिस्तान का भाई कहाँ पे, पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली आपने बताया कि हमने एक G20 की मीटिंग अटेंड की थी और उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का जो नामो निशान जो था वो बिल्कुल एंड वाली लाइन पे था।